अगली शेप जिसकी हमने बात करनी है वो है लाइन है। यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने शेप टूल में और यहाँ से 2 नंबर पे लाइन है या फिर आप एल प्रेस करें तो आप अपनी लाइन को ड्रा कर सकते हैं। अब मैं किसी एक पॉइंट पे करके दूसरे पॉइंट के लिए किसी भी एंगल पे लेके जा सकती हूँ। आप यहाँ रोटेशन पे ध्यान दें और आप देखेंगे कि ये चेंज हो रही है वैल्यू। उसके अलावा डायमेंशन में विड्थ की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप जहाँ भी इसको प्लेस करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट दबाएँगे तो आपके एंगल 45 की मल्टीपल पल्स में यूज़ होंगे, यानी अभी ये 0 पे है। अगर मैं शिफ्ट दबा के रोटेट करने की कोशिश करूँ तो 45 और 0 के दरमियान ये किसी एंगल पे नहीं रुकेगा। इसी तरह 40-45 के जंप पे ये आगे चलेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड की, इसको मैंने विड्थ दी 100 पिक्सल की, लेकिन हाइट मुझसे एडिट नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि जो लाइन है वो एक इन्क्लोज़्ड या बंद शक्ल नहीं है, एक लाइन है। तो उसके अंदर हमारे पास हाइट यानी ऊंचाई नहीं होगी, उसकी मोटाई होगी जो कि वेट है। तो वो स्ट्रोक की सेटिंग में आएगा, ठीक है? और इसकी हम कॉर्नर रेडियस भी सेट नहीं कर सकते, अगेन क्योंकि ये इनक्लोज्ड शक्ल है ही नहीं। तो यहाँ पे जा रही हूँ मैं वेट में और वेट में मैं 4 पिक्सल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे पोजीशन का सेक्शन है, इसके अंदर 3 ऑप्शन है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम बिकॉज़ ये स्ट्रोक के और जगहों पे भी यूज़ होता है। अभी हम लाइन पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर पोज़ीशन का कोई नहीं है। जब हम बाकी शेप्स पे अप्लाई करेंगे तो हम इसकी डिटेल में चले जाएँगे। यहाँ पर जब लाइन है तो हमारे पास एक और सेटिंग आती है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की। यहाँ से आप इसकी शक्ल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे राउंडेड या स्क्वायर है, आप यूँ कर लें। नीचे वाले 5 ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। यहाँ से मैंने राउंडेड कर दिया। अब मैं जब इधर जा रही हूँ, वैसे आप दोनों साइडों के डिफरेंट भी रख सकते हैं। चाहें तो अभी मैं दोनों साइडों को राउंडेड चाहती हूँ। यहाँ से जा रही हूँ तो मेरे पास बेसिक है, डायनामिक है और ब्रश है। बेसिक के अंदर मुझे कह रहा है ये सॉलिड लाइन है आपकी, मैं चाहती हूँ डैश्ड हो। जब मैंने डैश को सिलेक्ट किया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट 8 पिक्सल के डैश डाल दिए। ये वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपने हाइट कितनी रखी हुई है, सॉरी वेट कितना रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको इंक्रीज़ कर दें। तो यहाँ से मैं चाहती हूँ कि इस तरह यानी डैश की अपनी लंबाई 12 पिक्सल हो और गैप 8 पिक्सल का हो। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो कैप है वो राउंडेड हो ना हो बल्कि स्क्वायर हो। नहीं, राउंडेड अच्छी लग रही है तो यू कैन चेंज द कैप्स ये वाली, इनकी शक्ल चेंज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है विथ प्रोफाइल का, ये इनएक्टिव होगा जब आपने डैश्ड वाला सिस्टम यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे वो आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है कि ये जॉइन कैसे करना है, ये इसके एंगल कैसे बनाने हैं। तो अब मैं एक ना इस लाइन की एक कॉपी बना रही हूँ और इसमें से मैं हटा रही हूँ। इसको मैं सॉलिड बना रही हूँ, एक और कॉपी बना रही हूँ और इसके अंदर मैं इसकी शक्ल चेंज कर रही हूँ। शक्ल चेंज करने वाली बात हम बाद में पढ़ेंगे सारी शेप्स के लिए, लेकिन अभी के लिए ये 3 शेप्स देखो। ये तीनों लाइन्स हैं। अब मैंने ये सीधी वाली को सिलेक्ट किया, इसके अंदर ये मुझे ना ऑप्शन दे रहा है, मतलब वो जब मैंने उसमें से जब तक मैंने डैश सेलेक्ट नहीं किया तब तक ये सेटिंग्स नहीं आएगी। मैं सॉलिड पे हूँ तो सिर्फ ये एक सेटिंग है। ये मुझे कह रहा है विथ प्रोफाइल इसकी बदलो। तो ये देखो, ये अभी 4 पूरे की पूरी लाइन 4 पिक्सल की है। अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आप इसमें से कोई भी शक्ल चूज़ करो जो भी आपको पसंद लगती है किसी भी किस्म की। और उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज़ दिस कि एडिट प्रोफाइल विथ में जाके इसके पॉइंट्स जो शेप बना रहे हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये पिंक डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो अभी जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अभी इसकी शक्ल देखो और मैं चाह रही हूँ कि ये इंक्रीज़ हो। मैंने इसको पकड़ा, इस डायमंड को, और इसको ये देखो, मैं इसको बड़ा कर रही हूँ। ये शेप चेंज हो गई। यहाँ से भी मैं चेंज करना चाह रही हूँ थोड़ी-सी और यहाँ पे मैं एक और शेप ऐड करके इसको थोड़ा-सा तंग करना चाह रही हूँ। सो फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट। अभी के लिए आपको ये एडिटिंग के पॉइंट्स ढूँढना और उसको यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद यू कैन फ्लिप द शेप लाइक दिस, ठीक है? अच्छा, अब मैं जा रही हूँ इस वाली शेप के ऊपर जो मैंने एडिट करी थी। यहाँ पे ये अब एक्टिव है। ये देखो ये एक्टिव है। मैं अब इसको सिलेक्ट कर रही हूँ ना, तो ये इनएक्टिव है। ये सिर्फ़ मुझे बता रहा है कि क्या होता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये यूज़ नहीं हो सकता और ये सिर्फ़ ये भी एक्टिव नहीं है, मैं इन पे क्लिक नहीं कर पा रही। तो जब इसमें बेंड आ गया है, उस सूरत-ए-हाल में यू सी कि दीज़ आर एक्टिव। और इसका जो एंगल जिस पे मैंने बेंड किया है ये है। अभी मैं चाहूँगी इस कोने को देखो। कह रहा है ये शार्प कोना हो और इसका नाम क्या है? मिटर आई थिंक। आई हैव नो आइडिया हाउ टू प्रोनाउंस दिस। MITER। उसके बाद है बेवल। जब मैं उसको यूँ सिलेक्ट करूँ तो आप देखो ये कैसे चेंज हो रहा है। कोना कैसे शेप होगी।
उसके बाद दूसरा है राउंड, यानी कि ये जिस साइड से बेंड हो रहा है उस साइड से ये राउंडेड हो जाए। तो ये कुछ जॉइंट्स की, यानी कि जो शेप्स हम एंगल दे रहे होते हैं उसकी सेटिंग्स है। आप चाहें तो इस एंगल को चेंज भी कर सकते हो, तो लेट्स ट्राई चेंजिंग इट। मैं इसको 60% कह रही हूँ, तो लेट्स फोकस कि क्या हो रहा है। अभी इस पे कोई असर नहीं आएगा। यप, नथिंग इज हैपनिंग। तो ये हमारे पास ये सीन हो गया। अब एक और कॉपी बना रही हूँ मैं लाइन की, और यहाँ से मैं इसको सॉलिड कर देती हूँ, और अब हम स्विच करें डायनामिक में। डायनामिक में आप इसको बाय द वे इस पे भी कर सकते हो, डैश में जाके डायनामिक भी कर सकते हो, तो देख लो कि क्या होता है। ये ज़्यादा क्लियर है। बेसिक ये है कि मैं आपको इस पे लगा के दिखाऊं सॉलिड पे, तो डायनामिक में जाके, अगेन डायनामिक इज समथिंग दैट एडजस्ट विद एनीथिंग, तो हम ये करने वाले हैं इसको थोड़ा सा नॉन बेसिक। तो फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाते हैं, तो आप देखो ये क्या हो रहा है। कितनी फ्रीक्वेंसी में आप में इसमें ये जो इसमें डांसिंग वाइब है, ये जो पैटर्न है इसका आपको चाहिए। 0 चाहिए तो ये लाइन इतनी टाइट हो जाएगी। 100 करोगे तो इसमें उतना ज़्यादा गैप हो गया। ये जो लेयर्स बन रही हैं, ये जो कर्व्स बन रही हैं उन पे। विगल कितना ऊपर लेके जाना है, अगर इंक्रीज़ करेंगे तो और ज़्यादा आएगा, डिक्रीज़ करेंगे 0 पे तो ये बिल्कुल सीधा हो गया है। तो यहाँ मैं 10% रखूँ तो ये छोटा-सा है, 50% रखते हैं, लाइक दिस। उसके बाद इसको स्मूथ कितना करना है, अगर मैं 0% स्मूथ करूँगी तो इसके एजेस होंगे। अगर मैं इसको 40% पे ले जाती हूँ तो ये ऐसे उतना ही राउंडेड होता चला जाएगा। मैं इसे 100% पे कर दूँ तो ये सारे साइडों से छोटे से छोटा एंगल भी इसने राउंड कर दिया। इससे ऊपर जा सकता है? नो, 100 इज़ द मैक्सिमम। हर परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं जाती, व्हाट वाज़ आई थिंकिंग। ठीक है? और उसके बाद एंड पॉइंट्स को आप कैसी शेप देना चाहते हो, दैट्स ऑन यू। वाओ! वेरी फ इट लुक्स फनी। लेट्स कीप इट ऑन नोन, या फिर बल्कि राउंड पे रखना था। उसके बाद लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ आवर ब्यूटीफुल लाइन, और इसकी भी हम सॉलिड करते हैं। अब हम इसमें ब्रश में जा रहे हैं, तो ब्रश इज अगेन मोर लाइक थोड़ा सा मोर नेचुरल वाइब में जाएगा, और उसमें जैसे ब्रशेस के स्ट्रोक होते हैं, तो उसकी में कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप देखो कि ये किस किस्म का ब्रश आपको पसंद है, आप वो वाला ब्रश चूज कर लो। सो लेट्स चूज दिस। दिस वन इज गुड। ऐसे आपने कर दिया, ये आपको इलस्ट्रेशंस में या हाइलाइट्स बनाने में मदद करेगा। अच्छा, आप इसकी डायरेक्शन जिस साइड पे रखना चाहते हो वो कर लो। आप इसकी प्रोफाइल जो सी एडिट करना चाहते हो, उसके ऊपर कोई ऐसे अप्लाई करना चाहते हो स्ट्रोक की, तो वो आप कर लो। सो लेट्स डू दिस एक्चुअली। यहाँ से मैंने इसको एडिट किया। अगेन इसकी एंट्री पॉइंट में ये जो डायमंड एक डॉट है, ये डायमंड है, ये डायमंड है। मैंने एक डायमंड को पकड़ा और इसको ड्रैग करके बड़ा कर लिया। या इट लुक्स लाइक अ फिश। Now it doesn't look like a fish. Now we have a stroke. So feel free to experiment with this, all of this, and we will soon create something जो कि इन सारी चीज़ों को मिला के बनेगा।